हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विद्युत जो चल रहा था क्लास 10th का जो टॉपिक चैप्टर था विद्युत, आज वो क्या किया जाएगा, पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा। आज कुछ न्यूमेरिकल बचे थे जो आज क्या किए जाएंगे, करवाए जाएंगे। आज विद्युत धारा तो फिलहाल मैं पढ़ा चुका था। विद्युत धारा ये जो चैप्टर है ये विद्युत धारा का तापिक प्रभाव, ये दोनों कंबाइंड है। फिलहाल मैंने इसको अलग अलग कर क्या करवाया, आपको अध्ययन करवाया। फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि आज सिर्फ न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। फिर इसके बाद आपके आने वाले क्लास में चुंबक पढ़ाए जाएंगे, जो विस्तार रूप से और डीप रूप से पढ़ाए जाएंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल आज हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पर फोकस करने। तो यदि देखा जाए दोस्तों, न्यूमेरिकल को मैं कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सभी न्यूमेरिकल एक साथ नहीं करवाते हुए चलूँगा। मान लीजिए कुछ सवालों को छोड़ते भी चलूँगा, जिससे कि आप क्या करिए, आप भी सॉल्व करते हुए आगे चलें। साथ साथ में करेंगे तो सही रहेगा। मान लीजिए जो ना आए तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हमको सूचना मिलेगी। कमेंट के माध्यम से हमको सूचना मिलेगी तो मैं और एक क्लास आपके न्यूमेरिकल पर क्या करूँगा, मैं रखूँगा, तो वहाँ पर आपको पूर्ण रूप से समझा दिया जाएगा। फिलहाल आज यही कोशिश है कि आज इसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। 3-4 सवाल बचे हैं जो उसको आज क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। फिलहाल यदि देखा जाए तो हम लोग डायरेक्ट NCERT का जो चैप्टर है विद्युत धारा, उसका जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आधे से ज़्यादा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। कुछ बचे हैं जो ऐसे हैं क्या, जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग 8 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 7वां नंबर जो है वो ग्राफ है, वो आप लोग बना सकते हैं, वो उसको मैं समझा भी चुका हूँ इसमें। तो उसी जैसे 7वां नंबर है, 8वां नंबर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और सर्वप्रथम प्रश्न देखते हैं कैसा है प्रश्न 8वां नंबर। ओके, अगर 8वां नंबर देखा जाए दोस्तों, तो 8वां नंबर है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मीटर एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। क्या परिकलित कीजिए। देखिए दोस्तों, 8वां नंबर है आपका NCERT का 8वां नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा इसको ध्यानपूर्वक, ये बहुत सरल है, इसको समझिएगा। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, जो प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में जो बताया जा रहा है उसको हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मीटर एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो सर्वप्रथम ये जो 12 वोल्ट दिया है दोस्तों, ये मेरा क्या है, ये विभवांतर है। क्या विभवांतर V बराबर कितना दिया है, 12 वोल्ट। क्या 12 वोल्ट दिया है दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा।
उसी का आगे बताया जा रहा 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मीटर एम्पियर के विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रही है। यानी कि अर्थात क्या आई बराबर दिया है 2.5 मीटर एम्पियर। ये जो है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, एम्पियर में। जब एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, -3 एम्पियर। इतनी बात क्लियर। ये आई हो गया, मेरा आई का मान ज्ञात हो गया। अब उसी का आगे हमको क्या 2.5 मीटर एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है या होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो ये बहुत सिंपल सा नियम है इसी में, देखिएगा ध्यानपूर्वक। जैसे ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधक आर बराबर दोस्तों होता है, आर बराबर क्या होता है, V/I। क्या V/I। यदि V का मान रखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आर बराबर यदि V का मान रखेंगे V/I है तो V का मान रखेंगे 12 वोल्ट, राइट। और I का मान क्या रखेंगे 2.5 इंटू 10 का पावर क्या -3 एम्पियर, राइट। यदि इसी को हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक। यदि इसको काटेंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ा, तो ये बटे में उसको ऊपर ले जाइए। जब ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, देखिएगा 120 यानी कि 120 वोल्ट इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, वोल्ट हटा दीजिए, देखिए +3 हो जाएगा। वोल्ट है, वोल्ट को वोल्ट ही रहने दीजिए, 25 एम्पियर हो गया। भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा मेरा 4800, इतना आ जाएगा दोस्तों। 4800 क्या आएगा, ये मेरा ओम में आ जाएगा। किस में आएगा दोस्तों, ओम में आ जाएगा ये मेरा आंसर। ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि इसको यदि ना समझ में आया हो तो इसको हम लोग 1000 बना सकते हैं। यदि 1000 को भाग देंगे तो ये मेरा पूर्ण रूप से आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये रही बात मेरा क्या इस सवाल से। ये सवाल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि NCERT का आपका 8वां नंबर सवाल है विद्युत धारा से। जो विद्युत धारा चैप्टर है उसका 8वां सवाल है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं और चलते हैं। इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा एक बार, पुनः रफ किया जाए दोस्तों। यदि देखा जाए 9वां सवाल देख लेते हैं। 9वां सवाल अच्छा है, इसीलिए मैं इसको सीरियल से करा दे रहा हूँ। 9वां सवाल देखने के बाद आगे देखते हैं कौन सा करवाया जाता है। 9वां सवाल देखने के बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल, ओके। लेकिन 9वां सवाल पहले देख लेते हैं। यदि 9वां सवाल देखा जाए तो इसमें बताया जा रहा 9 वोल्ट की, क्या 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 9 वोल्ट से किसी बैटरी को 0.2 ओम, क्या 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम। देखिएगा बहुत सरल है ये, आप घबराइए मत इससे। 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोध को के साथ प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित, क्या श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है 12 वोल्ट के प्रतिरोधक, 12 वोल्ट के प्रतिरोधक से
विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये देखिए प्रवाहित होती है या प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो 9वां सवाल है ये बहुत सरल है, इसको आप लोग समझिए, ज़्यादा कठिन है नहीं ये। यदि इसको पढ़ा जाए दोस्तों एक बार प्रश्न, तो इस प्रश्न में बताया जा रहा है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है या होगी। तो इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको देखिए बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखना है कि ये जो दिया है ये V बराबर कितना दिया गया है, 9 वोल्ट। क्या 9 वोल्ट, इतनी बात क्लियर। अब यहीं पर इसी का आगे जो मान दिया गया है दोस्तों, सभी मान हम लोग लिख लेते हैं। R1 बराबर 0.2 ओम, R1 बराबर 0.2 ओम, R2 बराबर कितना दिया है 0.3 ओम, R3 बराबर 0.4 ओम और R4 बराबर 0.5 ओम तथा R5 बराबर दिया है 12 ओम। ये सभी प्रतिरोध दिए हैं। तो इसको मैंने क्या किया, एक नॉर्मल रूप से इसको दर्शा दिया कि ये मान क्या हुए हैं, दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो इसको हम लोग इस रूप में कर सकते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पर ये करना है हमको कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, क्या श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। ये बहुत सरल है दोस्तों, इसको देखिएगा। जैसे कि RS मान लेते हैं, क्या RS से डिनोट कर देते हैं। RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ये सभी मान दिए गए हैं, ये RS है। तो ये हम लोग R1 का मान क्या दिया 0.2 ओम, R2 कितना दिया है 0.3 ओम प्लस R3 कितना दिया है 0.4 ओम प्लस R4 कितना दिया है 0.5 ओम प्लस R5 12 ओम दिए गए हैं दोस्तों। यदि इनको ऐड करें दोस्तों, यदि इनको ऐड करें तो ये RS बराबर हो जाए, क्या RS बराबर हो जाए, कुल संयोजित होगा तो ये 13.4 यानी 13.4 ओम आ जाए। क्या 13.4 ओम आया। जब ये आ गया तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, देखिएगा समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर हमको ये लिखना है श्रेणी क्रम, क्या श्रेणी, यहाँ हमको एक लाइन लिखना है, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधक, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध हो, सभी प्रतिरोध हो में समान धारा, क्या समान धारा प्रवाहित होती है, समान धारा प्रवाहित होती है। तो इसको देखिए बहुत नॉर्मल तरीके से इसको भी बता दिया जा सकता है। देखिएगा तो ये जो प्रोसेस हो जाएगी, ये हो जाएगा I बराबर V/RS, क्या RS। इसको हम लोग R' भी निकाल सकते थे, कुछ भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो मान दिया गया है उसको रखते हैं। ये जो V का मान दिया गया है दोस्तों, ये V का मान जो दिया है यहाँ पर रख दीजिए 9 वोल्ट बटे R का मान क्या दिया है, RS का मान देखिए 13.4 आया है, 13.4 क्या ओम में आया है। तो जब हमारा मान I में निकलेगा, ये हमेशा सदैव एम्पियर में आए, किस में, एम्पियर। जैसे कि ये जो प्रोसेस हुआ है, देखिए चाहे जब भी R जो प्रतिरोध है उसका जो मान आएगा, हमेशा ओम में आएगा, क्या हमेशा ओम में आएगा। जब धारा में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि I में रहेगा तो वो क्या आएगा, एम्पियर में आएगा। तो यदि इसको भाग दिया जाए दोस्तों तो यह आएगा 0.67 एम्पियर।
0.67 एम्पियर आएगा। क्या 67 एम्पियर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक दोस्तों। तो ये रही बात 9वां सवाल। और हम लोग देखते हैं और कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इसको रफ किया जाए दोस्तों। तो यदि अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, अगला सवाल जो है उसको हम लोग 10वां सवाल को नहीं फोकस करेंगे। क्या 10वें सवाल पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। 11वां सवाल देख लेते हैं। देखिए, यह दर्शाइए कि 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करें, किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध अब देखिए, फर्स्ट नंबर दिया है 9 ओम और सेकंड नंबर दिया है 4 ओम हो। ये जो प्रश्न है इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसको स्टार लगा लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया, पिछले भी बार पूछा गया। जो अभी हाल ही में पेपर हाई स्कूल इंटर का जो परिणाम आया उसमें भी क्या किया गया, पूछा गया। इसको स्टार क्या करिए, लगा लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लंबा भी है और इसको समझना भी है आपको। तो जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, क्या क्या दिया गया उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं सर्वप्रथम। तो ये ध्यान देना है कि ये जो 3 प्रतिरोध है ये समान है, यानी कि ये हो जाएगा R1 बराबर R2 बराबर R3। किसमें संयोजित किए गए हैं ये आप लोग जानते हैं कि ये हम जब R1 R2 R3 बराबर 6 ओम दिया है तो इसका संयोजन हम लोग बहुत आराम तरीके से, यानी कि बहुत सरल तरीके से पता लगा सकते हैं कि ये किसमें संयोजित किया जाएगा। 2 नाम दिया है, यानी कि 2 पॉइंट दिया, दोनों पॉइंटों को हम लोग एक एक पॉइंट साथ में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमको कुछ हिंदी लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 लाइन लिखना पड़ेगा हिंदी में। तुल्य प्रतिरोध, क्या तुल्य प्रतिरोध, ये जो तुल्य प्रतिरोध है दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध 9 ओम को प्राप्त करने के लिए R1 व R2, क्या R1 व R2, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्राप्त करने के लिए R1 व R2 को समांतर क्रम में संयोजित करके, समांतर क्रम में संयोजित करके, समांतर क्रम में संयोजित करके उनके संयोजन के साथ, क्या उनके संयोजन के साथ
R3 को उनके संयोजन के साथ R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, तो ये ध्यानपूर्वक देखिएगा, चाहे जब भी आपको सॉल्व करना है ये सवाल प्रश्न मिलेगा तो इस प्रकार लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट के डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट के यदि सॉल्व करेंगे तो इसका फिगर ड्रा करना पड़ेगा। देखिएगा बहुत सरल तरीके से इसको बनाया जा सकता है। ध्यानपूर्वक देखिए, मान लीजिए कि ये जो चित्र है यहाँ पर बना लेते हैं। ये मान लीजिए B है, ये क्या है A है। तो ये जो मान दिया है, मान लो कि R1 दिया है, R1 बराबर यानी सभी मान किस में दिए हैं, यानी कि R1 व R2 व R3 ये सभी का मान 6 ओम दिया है, सेम मान दिया गया। ये R2 हो गया, यह R3 हो गया, ये बराबर इसके बराबर 6 ओम। ये सभी का मान मैंने क्या किया, लिख दिया। अब समझिए, ये जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब श्रेणी क्रम यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, यहाँ देखिए ये बताया जा रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, लेकिन इसका जो पूर्ण उद्देश्य है यहाँ पर इसको देखना है। समांतर क्रम में संयोजित करके उनके संयोजन के साथ R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर पहले सर्वप्रथम तो हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर क्रम ज्ञात करना है R1 व R2 को, यानी कि R1 व R2 किस में संयोजित करना है, समांतर क्रम में। देखिएगा ये हिंदी लिखने से बहुत ही ज़्यादा हम लोग के क्या मदद मिलती है। जैसे कि ये हो जाएगा क्या, मान लीजिए कि ये हो जाएगा RP मान लेते हैं, क्या P कुछ भी मान सकते हैं आप, डैश भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बटे में 1/R1 प्लस 1/R2। यदि इसको सॉल्व करें, R1 का मान क्या दिया है 6 ओम, और R2 का मान क्या दिया है 6 ओम। तो ये सभी हो जाएंगे 1/RP हो जाएगा। RP बराबर क्या हो जाएगा, आधार से मैं अंश क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक एक क्या हो जाएगा 2/6 ओम, 2 1 2 2 3 6, यानी कि RP बराबर हो जाएगा 3 ओम। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये जो है मैंने RP निकाल दिया, ये जो है मैं RP निकाल दिया हूँ। अब इसी के आगे हमको श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। ये तो समांतर क्रम में संयोजित हो गया ना। अब इसमें किसको संयोजित करना है, पर श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, ये जब श्रेणी क्रम में संयोजित होगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं कि इसका जो दूसरा चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए ये मान लीजिए कि यहाँ चला, यहाँ A है, तो ये एक तो है ही। देखिए इस प्रकार मान लीजिए कि ये है, ये एक है, इसका मान जो दिया है उसको लिखते हैं। अभी ये दोनों एक में कन्वर्ट हो गया ना, ये हो जाएगा इस प्रकार, ये B हो गया, ये A हो गया। तो आप जान सकते हैं कि ये R3 का मान दिया है 6 ओम, और ये RP का मान दिया है, RP का मान क्या दिया है 3 ओम। ये दोनों किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, यानी कि ये हो जाएगा क्या, R डैश भी हम लोग निकाल सकते हैं या RS भी निकाल सकते हैं। तो जब इसको देखिएगा A से लेकर Z तक जो भी पद है, यानी कि A से लेकर Z तक कोई भी अक्षर लिए हैं तो यहाँ भी अक्षर ही हमको लेना पड़ेगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पुट कर दिए 6 ओम प्लस क्या हो जाएगा 3 ओम। तो यहाँ RS बराबर हो जाएगा, RS बराबर क्या हो जाएगा 6 3 9। ये मेरा पहला पॉइंट सिद्ध हो गया कि ये जो दिया गया है इसको मैंने सिद्ध कर दिया कि ये कितना आएगा, 9 ही आएगा। ये पहली पॉइंट सिद्ध हुई है दोस्तों। अब दूसरी पॉइंट की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया, 4 नंबर में पूछा जाता है, हर बार ये पूछा जा रहा है, किसी न किसी सेट में पूछ लिया जा रहा है ये प्रश्न।
इसी का दूसरा पॉइंट अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए उसमें भी क्या है, प्रोसेस बहुत हल्का है उसमें, तो उसको समझिए थोड़ा। तो यदि हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखें दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट जो है इसमें भी चित्र बनेगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लेकिन इसमें भी हिंदी लिखना पड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए देखिए, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो है 4 ओम से क्या किया जाए, संयोजित किया जाएगा, यानी कि 4 ओम प्राप्त करने के लिए R1 तथा R2 देखिएगा ध्यानपूर्वक, को श्रेणी क्रम में, R1 व R2 को श्रेणी क्रम में, तत्पश्चात, क्या तत्पश्चात, ये देखिए ये थोड़ा नया शब्द हम ले आकर रख दे रहे हैं। तत्पश्चात R3 को इस प्रकार संयोजन समांतर क्रम में संयोजित करने पर। ओके, तो ये अब देखिए समझिए ध्यानपूर्वक, ये जो है बहुत सरल है। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग एक चित्र बनाएंगे। क्या एक चित्र बनाएंगे, इसको समझिए। सभी के मान क्या हैं, ध्यानपूर्वक समझिए, सभी के मान क्या हैं, बराबर हैं। यदि इसको संयोजित करें दोस्तों, मान लो कि यहाँ B है, यहाँ क्या है, A है। ओके, और यहाँ से कोई एक और धारा निकल कर प्रतिरोध में क्या हो रही, ओके, ये सभी का मान दिया है। मान लो कि ये क्या दिया है, 6 ओम दिया है, ये भी 6 ओम और ये भी क्या है, 6 ओम, इतना। तो इसको हम लोग सर्वप्रथम किस में जोड़ेंगे, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। तो यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, RS बराबर निकाल लेंगे। RS बराबर R1 प्लस R2, तो इसको आप लिख सकते हैं R1 बराबर, R2 बराबर और R3 बराबर। ये हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए जब यहाँ इस प्रकार होगा तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं इस रूप में। देखिए 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 ओम। ये हमारा RS निकल गया, राइट। अब यही इसी के आगे हम लोग लिख सकते हैं समांतर क्रम में। क्या, समांतर क्रम में। अब देखिए जब समांतर क्रम में संयोजित होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, देखिए 1/RP, क्या, RP बराबर 1/R3 प्लस 1/RS। तो 1/R3 का मान क्या दिया है, 6 दिया है, 6 ओम। RS का मान क्या दिया, 12 ओम। जब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा, देखिए ध्यानपूर्वक, इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 6 से 12 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 1 नम 2, 1 का गुणा कर दिए, यानी कि 12 से 12 में भाग दिए 1 1, यानी कि 1/RP हो जाएगा। देखिए 1/RP, 2 1 3 हो जाएगा बटे 12, 3 1 नम 3, 3 चौको 12। यदि देखा जाए ये 1/RP हो जाएगा बराबर 1/4 ओम हो जाएगा। यदि 3 1 मल्टीप्लाई किया जाए इसमें तो ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये RP बराबर क्या, 4 ओम।
क्या Rp बराबर 4 ओम। ये मेरा सेकंड पॉइंट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सेकंड पॉइंट भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये पिछले भी बार पूछा गया है, इस बार भी आने की उम्मीद है। सिलेबस तो कम हो गया है लेकिन इसको लगाते रहिए, शायद आ ही जाए। फिलहाल इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो ये रही बात कुछ न्यूमेरिकल पर। आज हम लोग धारा क्या किए, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए। धारा और धारा का तापीय प्रभाव आज पूर्ण रूप से क्या हुआ, समाप्त हुआ। आने वाले क्लास में हम लोग क्या, चुंबक देखेंगे। चुंबक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबक के बाद हमारा पर्यावरण बचा है, तो उस पर हम लोग फोकस बाद में करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम किस पे, चुंबक पर फोकस करेंगे। तो आने वाले क्लास में हम लोग चुंबक पर पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।